जैसे ही फोन की रिंग बजती है, अजय का चेहरा खौफ से भर जाता है। ना जाने उसको क्यों ऐसे फील होता है कि शायद जिस बात के लिए वो सबसे ज्यादा डर रहा है, कहीं ये वही कॉल तो नहीं है। वो फोन की तरफ देखता है और जैसे ही वो नाम की तरफ ध्यान उसका जाता है तो उसका दिल बैठ जाता है। अपने कपकपाते हुए हाथों से वो फोन को उठाता है और जब आगे से उसको कुछ सुनाई देता है, उसकी आंखों में आंसू जैसे झरने की तरह बहने लग पड़ते हैं। लेकिन ये तो वो दुख था जो दुख भरी खबर अजय ने सुनी थी। लेकिन आंखों से आंसू बहना वो तो सिर्फ उसके दुख का कारक था। वो खौफ, वो कपकपाहट शरीर में, ये कुछ और ही बयां कर रही थी। जैसे कि मानो अजय को पता हो कि जो वो कॉल उठाने जा रहा है, आगे से उसको क्या जवाब मिलेगा और इसका सीधा असर अजय पर क्या होगा। फोन कट करने के बाद अजय सीधा घर की ओर भागता है, अपनी दादी के पास जाता है और बस एक ही बात बार बार दोहराया जाता है कि दादी बचा लो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, बचा दो, वो मुझे भी मार देगी। लेकिन ऐसा कौन सा काम था जो अजय ने किया? किस बात का डर था, किस बात का खौफ था, और वो कौन थी या वो कौन है जो अजय की जान के पीछे पड़ी है? ये तो कहानी के अगले हिस्से में आपको पता लगेगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो सब्सक्राइब अभी नहीं कर सके हैं। ये लाल बटन है सब्सक्राइब का, इसको टैप करते ही चैनल सब्सक्राइब होगा। आई होप आपने कर दिया होगा। और साथ के साथ ही अब भाई जैसे ही कमेंट के राइट स्वाइप करेंगे, कमेंट में हाइप का नया ऑप्शन आएगा। इस वीडियो को हाइप करेंगे, वीडियो प्रमोट होगी और आपके भाई का चैनल भी प्रमोट होगा। तो ये आपके लिए बड़ा छोटा सा काम है, लेकिन ये मेरे चैनल के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। और जब ये किस्सा आपको पसंद आए, जब पूरा सुनेंगे, तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और साथ के साथ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं दोबारा किस्से की ओर। जो किस्सा है वो है अजय और उसके 3 दोस्तों का। अजय, बलजीत, कुणाल और गौरव। ये चारों दोस्त पटना के एक कॉलेज में पढ़ते हैं। अब ये ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। वो कहते हैं, एक कहावत है, वो कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। ग्रेजुएशन के बाद अब ये फ्री हो चुके थे। अब ये सोचते हैं कि भाई क्यों ना हम कहीं घूमने जाएं, अच्छा टाइम स्पेंड करें, उसके बाद फिर जॉब्स वगैरह बिजी हो जाएंगे। आज हम एक साथ हैं, कल को शायद एक साथ हम ना रहें। क्योंकि जो पटना के ये यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वैसे तो ये सभी बिहार से बिलोंग करते थे, लेकिन दूर दूर के इलाके थे, एक शहर में नहीं थे। इसलिए अब ये सोचते, इसमें से सिर्फ अजय जो है वो पटना से बिलोंग करता था, बाकी तीनों जो है वो अलग अलग सिटी से बिलोंग करते थे। अब ये प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं, लेकिन इनकी समझ में कुछ आ नहीं रहा था कि कहाँ जाएं, कौन सी डेस्टिनेशन पे जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ये फिर धीरे धीरे एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं कि भाई हम बिहार में तो एटलीस्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि घूमा अपना राज्य है भाई, अब अपने राज्य में कितना हम एक्सप्लोर कर लेंगे। कभी ये सोचते हैं कि पंजाब जाते हैं, हरिमंदिर साहब घूमेंगे, माथा टेकेंगे, अटारी बॉर्डर जाएंगे, हिमाचल में भी लगे चले जाएंगे। लेकिन इन सबको लग रहा था कि इस चीज़ में पैसा भी खर्च होगा और टाइम भी काफ़ी कंज्यूम होगा, दूर का इलाका है तो भाई रहने देते हैं। फिर अचानक से, जैसे मैंने कहा, खुराफात आती है दिमाग में। ये कहते हैं कि क्यों ना ऐसा करते हैं, हम ऐसी जगहों पे जाते हैं जो हॉन्टेड जगह हैं, वहाँ पे हम घूमेंगे, अपना नॉर्मल हम सब करेंगे, फोटोज वगैरह खींचेंगे, मज़ा भी आएगा, थ्रिल भी होगा। अब ये चीज़ इन्होंने सोची थी, तो ऐसा नहीं है कि अब भारत की हर जगह पे जाएंगे, वो भी कॉस्टली पड़ता, दूर का पड़ता। तो ये सोचने लग पड़े कि क्यों ना हम ऐसे राज्य में जाएं जहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। तो ये फिर देखते हैं तो इनका ध्यान जाता है बंगाल की तरफ। बंगाल में ये देखते हैं कि काफ़ी ऐसी जगहें हैं जो हॉन्टेड हैं और जो घूमी भी आसानी से जा सकती हैं, और वैसे भी बिहार और बंगाल आपस में पड़ोसी राज्य हैं। तो ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम बंगाल की तरफ जाएंगे। बंगाल में सबसे पहले कोलकाता उतरते हैं। कोलकाता में कुछ जगह हैं, कुछ खंडर घूमते हैं। उनमें से पुतली बारी कुछ ऐसा करके है, शायद डोल हाउस जिसे कहते हैं,
काफ़ी माना जाता है कि हॉन्टेड घर है। इसके अलावा और भी कई हॉन्टेड जगहें ये घूमते हैं। किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आती, बल्कि इनके हौसले जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं कि भाई हम तो एक्सपर्ट हैं। हमें लगता है कि इन्हें लगता है कि भाई हम तो आराम से जगहें घूमेंगे, क्यों ना हम भाई ये काम ही शुरू कर दें, एक्सप्लोर करना। यूट्यूब चैनल पर आजकल इसका काफ़ी ट्रेंड है। लेकिन शिकार जाल में तब फंसता है जब वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। अब शिकार के फंसने की बारी थी और शिकारी शायद तैयार बैठा था इनके इंतजार में। इस इलाके में, कोलकाता उसके आसपास के इलाके में काफ़ी जगहें घूमने के बाद अब ये इनको पता लगता है कि शायद एक कोलकाता के बिल्कुल कोस्टल एरिया में एक जगह है दीघा। दीघा के आसपास कुछ ऐसे खंडर हैं जो अंग्रेजों के ज़माने में खंडर हुए थे। पहले वहाँ पर किले थे, लड़ाइयाँ वगैरह हुई और उसके बाद खंडर बन गए। और उसके बाद ये माना जाता है कि जो जगहें हैं ये हॉन्टेड हो चुकी हैं। यहाँ पर भूत प्रेतों का बसेरा है। अब ये सारी प्लानिंग करते हैं कि भाई हम वहाँ पर जाएंगे, आसपास होटल का भी देख लेते हैं, ड्राइवर वगैरह का भी बात कर लेते हैं कि भाई ऐसा ड्राइवर हो जो थोड़ा सा थ्रिल में, मतलब उसको कोई ऐसा ना हो, जवान हो, मतलब कि भाई नौका रोका टोकी ना करे किसी तरीके की, कुछ ऐसा है। ये सब कुछ प्लान कर लेते हैं, ड्राइवर का भी अरेंजमेंट हो जाता है, होटल भी ये थोड़ी दूरी पर जो उनको मिलता है वहाँ पर ये ले लेते हैं और अब ये चल पड़ते हैं अपने सफ़र की तरफ। जो ये खंडर होता है, खंडर से जो सड़क है वो कुछ 1 किलोमीटर पहले ख़त्म हो जाती है और वहाँ पर चल कर जाना पड़ता है। और जो टैक्सी ड्राइवर है, वैसे तो वो थ्रिलर, मतलब बिल्कुल ऐसा था कि नहीं भाई वो डरता वगैरह तो नहीं है, लेकिन वो कहता है कि भाई मैं इस खंडर के पास नहीं जाऊँगा। तो ये पूछते हैं कि क्या बात है? कहता भाई मैं तुम्हें भी कहूँगा कि तुम भी दिन के समय में ही जाओ, वापस आ जाना। यहाँ पर कोई सैलानी भी बहुत ज़्यादा नहीं आते, बहुत कम लोग यहाँ पर आते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि ये काफ़ी हॉन्टेड जगह है। तो शाम होने से पहले ज़रूर आ जाना। अगर अंधेरा होने तक तुम वापस ना लौटे, मैं तो भाई वापस चले जाऊँगा, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है। अब इनको लगता है कि चलो शुक्र है भाई यहाँ तक लेकर तो आया। ये कहते हैं ठीक है भाई तुम वेट करो, हमने बस थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करनी है, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। जब ये निकलने लगते हैं गाड़ी से, उसी समय फिर से एक बार ये सबको ड्राइवर चेतावनी देता है कि जैसा कि मैंने कहा, किसी भी तरीके की हुड़दंग मत करना, शांति से जाना, शांति से वापस आ जाना, और कुछ नहीं। अब ये उसको बाहरी बाहरी तो कह देते हैं कि ठीक है भैया, लेकिन अंदर से सोचते हैं कि भाई हमें सिखा मत, हमें जो करना है हम तो करेंगे। अभी कुछ ही कदम तय किए होते हैं इन चारों ने, अचानक से अजय गिर पड़ता है जमीन पर। इसके साथ ही वो उल्टियां करनी शुरू कर देता है। जो भी खाया था इन चारों ने एक जैसा खाया था। पिछले कुछ दिनों से एक साथ रह रहे थे, कुछ अलग नहीं खाया था, एक ही वातावरण में, एक ही एनवायरनमेंट में ये घूम रहे थे। लेकिन अजय की तबीयत गाड़ी में जब तक वो बैठा था तब तक तो बिल्कुल ठीक थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि गाड़ी से बाहर निकलते ही, कुछ कदम आकर चलते ही अजय अचानक गिर पड़ता है और उसे उल्टी आनी शुरू हो जाती है। शुरू में लगता है कि चलो छोटी मोटी फूड पॉइजनिंग होगी, उसको पानी वगैरह पिलाते हैं। लेकिन अजय फिर कुछ कदम दूरी पर चलता है तो उसको दोबारा से उल्टी आने लग पड़ती है और इस बार इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, वॉमिट हो जा रही थी। मानो ऐसे लग रहा था कि सारा बॉडी फ्लूइड बाहर आ जाएगा। तबीयत उसकी खराब हो चुकी थी। तो ये कहते हैं कि चलो भाई आज का कैंसिल करते हैं, जल्दी से गाड़ी में बिठाकर इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लेकिन अजय कहता है नहीं, मैं पहले से ठीक फील कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ जा नहीं पाऊंगा, तुम ऐसा करो तुम जाओ। और ये ड्राइवर को मैं कहता हूँ कि आप मुझे होटल में छोड़ दो कुछ मेडिसिन वगैरह लेकर, और उसके बाद फिर मैं जब ठीक फील करूँगा, अगर तो मैं जल्दी थोड़ा सा ठीक फील करने लगा तो मैं आपके साथ आ जाऊँगा, मतलब ज्वाइन कर लूँगा तुम्हें, अदरवाइज फिर तुम आ जाना शाम को। हालांकि ये ऐसा करने को मान तो नहीं रहे थे तीनों दोस्त, लेकिन अजय के बार बार कहने पर ये मान दिए और ये चल पड़े अपने गंतव्य की ओर। और अजय पहले केमिस्ट के बाद और उसके बाद ये होटल में पहुंच गया। ड्राइवर को कह देते कि भाई नीचे तुम वेट कर लो और अगर मुझे ठीक महसूस होगा मुझे छोड़ आना, नहीं तो शाम के समय में ये तो वापस आ ही जाएंगे। अब यहाँ तक सब ठीक था। अजय आराम करने लग पड़ता है, उसकी तबीयत में सुधार तो था लेकिन इतना भी नहीं था कि वो वापस जा सके। अब इसलिए वो डिसाइड करता है कि मैं अब यहीं पर ही रेस्ट करूंगा, वो शाम को खुद ब खुद आ जाएंगे।
अजय की आंख लग जाती है। अब जैसे ही अजय उठता है तो देखता है कि कुछ 4:15 4:30 बजे के आसपास का टाइम है। तो अभी दिन ढलने ढलने में टाइम था, लेकिन ठीक महसूस होने की वजह से पहले अजय सोचता है कि चलो चलते हैं। अभी अजय तैयार होना शुरू होता है, अचानक से उसका फोन बजना शुरू हो जाता है। फोन जो था वो गौरव का था। गौरव की आवाज में काफी ज्यादा हड़बड़ाहट थी। अजय कहता है कि क्या हो गया? तो गौरव कहता है भाई जल्दी से आ जा। तू ठीक है ना, पहले बता। तो अजय कहता है हाँ, तो मैं आने की सोच ही रहा था, बस मैं तैयार हो ही रहा था। कहता है जल्दी से आ जा भाई, जल्दी से आ जा। तो अजय कहता है हुआ क्या? तो कहता है भाई मैं यहाँ पर भटक गया हूँ, या यूँ कहो कि ये बलजीत और कुणाल भटक गए हैं, ये मुझे कहीं नजर नहीं आ रहे। तो अजय कहता है कि मैं समझा नहीं, नजर नहीं आ रहे, तुम तीनों साथ तो थे। कहता भाई साथ थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हमें एक आवाज सुनाई दी। जैसे ही आवाज सुनाई दी हम तीनों अलग अलग दिशाओं में चल पड़े, जैसे कि तीनों को अलग अलग दिशाओं में आवाज सुनाई दी है। मुझे तो लगता है कि शायद यहाँ पर सच में कोई है, तो जल्दी से आ भाई, मैं बहुत घबराया। अभी तो ये बात कर ही रहा था गौरव कि फोन कट हो जाता है। अजय देखता है कि उसके नेटवर्क बिल्कुल जीरो आ रहे थे। अभी कुछ समय पहले तो नेटवर्क बिल्कुल ठीक थे। अजय जल्दी से भागता हुआ नीचे जाता है, ड्राइवर को कहता है जल्दी से चलो। ड्राइवर पूछता है कि भाई तभी तब। कहता मैं तो ठीक हूँ, मुझे वहां का सिस्टम ठीक नहीं लग रहा। तो ड्राइवर पूछता है क्या? अजय कहता है भाई गाड़ी चलाते चलाते बता दूंगा, फिलहाल चल तो सही यहाँ से। तो अब ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है पहले से कुछ तेज, और बीच में अजय बता रहा होता है कि भाई पता नहीं, मुझे मुझे फोन आया है गौरव का, ये बहुत ज्यादा घबराया होता है कि ये कुणाल और बलजीत मुझे मिल नहीं रहे, ऐसा ऐसा। तो ड्राइवर हंस के कहता है अरे भाई उसका काट रहे होंगे, कहीं ये तुम्हारा तो नहीं काट रहे। अब अजय को लगता है कि ये भी हो सकता है भाई कि मजाक तो नहीं कर रहे, लेकिन नहीं यार, जो मेरी हालत थी, ये तो बेचारे कह रहे थे कि हम छोड़ देते हैं, उस हिसाब से ये कर तो नहीं रहे होंगे। लेकिन जैसे मैंने आवाज़ सुनी है गौरव की, मुझे उसकी आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा हड़बड़ाहट, काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन हम इस चीज़ का कोई वो कर नहीं सकते, कोई हम इस चीज़ में लापरवाही नहीं कर सकते, तो आप जल्दी से गाड़ी चलाओ। कुछ समय बाद वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब ड्राइवर थोड़ी सी पेशकश करता है कि भाई मैं चलूँ साथ में, अगर कोई दिक्कत है तो अजय कहता है नहीं नहीं भाई, मैं संभाल लूंगा। अजय अब उस खंडर की तरफ बढ़ना शुरू होता है। अब वो आवाज लगाना शुरू करता है, क्योंकि फोन में उसका नेटवर्क नहीं आ रहा था, लग नहीं रहा था, और अब धीरे धीरे अंधेरा छाना शुरू हो चुका था। जो खंडर दिन के समय में ही इतना खतरनाक लग रहा था, शाम होते होते वो और ज्यादा खौफनाक हो चुका था। वो आवाज लगा रहा था गौरव, बलजीत, कुणाल, लेकिन कोई भी उसका रिप्लाई नहीं कर रहा था। मानो जैसे उस खंडर में अजय अकेला है। लेकिन नहीं, कुछ समय बाद उसको किसी के कराने की आवाज आती है। ये आवाज बहुत जानी पहचानी थी। ये आवाज थी कुणाल की। ये आवाज लगता है कुणाल तू है ना, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आता, सिर्फ कुराने की आवाज आती है। ये फिर से कहते हैं कि कुणाल तू है ना भाई, फिर से कोई जवाब नहीं आता। अब अजय उस आवाज की ओर धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देता है, और ये आवाज उसको पहुंचा रही थी एक खंडर नुमा कमरे में। अब अजय धीरे से अपना फोन बाहर निकालता है, टॉर्च चलाता है, और उस आवाज की ओर धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देता है। हालांकि अभी तक अजय के मन में ऐसा कुछ नहीं था कि भाई कुछ पैरानॉर्मल हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी डर तो था कि ऐसी आवाज क्यों आ रही है सिर्फ कुणाल की। अब जैसे ही वो उस कमरे की तरफ बढ़ता है, उसके मोबाइल की टॉर्च अंधेरे को चीरती हुई उस दिशा में जाती है जहां से कुणाल की आवाज आ रही थी। अजय सन का सन खड़ा रह जाता है, मानो जैसे अब वहां पर अजय नहीं उसका बुत खड़ा हो। क्योंकि जो वो देख रहा था, जिंदगी में कभी उसने ऐसा कुछ नहीं देखा था, और ऐसा उम्मीद करता है कि ऐसा जिंदगी में कभी कुछ देखे भी ना। वो देखता है कि एक स्लैब होती है, वहां पर कुणाल लेटा पड़ा हुआ है, और उस पर एक औरत बैठी है। नहीं, औरत बैठी होती तो फिर भी कम से कम अजय डरता नहीं, लेकिन जो उसकी वेशभूषा थी, जो उसको हाथ दिखाई दे रहे थे, और जो उसको उसके बाल दिखाई दे रहे थे, वो औरत के भेष में चुड़ैल थे। और
कुणाल इसलिए करा रहा था कि वो जो चुड़ैल थी उसकी छाती पर धीरे धीरे अपने नाखून सहला रही थी, नाखूनों से वो उसको सहला रही थी, जैसे हलाल करने से पहले शिकार के साथ शिकारी खेलता है। ये वही आवाज कुणाल, जो बेचारा बिल्कुल असहाय था, उसको शायद वो शायद समझ बैठा था कि बस अब उसका अंत समय आ चुका है। अब जैसे ही लाइट पड़ती है तो कुणाल थोड़ा सा हलचल देखता है, उसको लगता है कि कोई आया है, और वो बड़े धीरे 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 अजय की तरफ सर करता है। और जैसे ही वो अजय की तरफ सर करता है तो कुणाल को भी कुछ उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वो बड़े धीमे से कहता है, अजय बचा ले। बस ये कहने की देर थी। वो जो चुड़ैल है वो भी बड़े धीरे 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 अपना सर घुमाती है, अजय को देखती है और एक जोरदार चीख मारती है, जो अजय को ऊपर से नीचे तक हिलाने के लिए काफी थी। लेकिन शायद ये एक मौका था कुणाल के लिए। जैसे ही उसका ध्यान अजय की तरफ जाता है, कुणाल अपनी पूरी ताकत लगा के उसको पीछे करता है, उठता है और कहता है, भाग अजय, जल्दी से भाग। ये दोनों अपना पूरा बल लगा के, पूरी शक्ति लगा के वहां से भागते हैं और पीछे मुड़ के नहीं देखते। लेकिन आवाजें वैसे ही ऊंची ऊंची चीखने की आ रही थी। अब ये भागते भागते उस किले की तरफ से बाहर चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही बाहर जाते हैं एक दूसरे को हौसला देते हैं, गले लग के रोते हैं कि ये क्या था। तो कुणाल कहता है, भाई मुझे नहीं पता, मुझे एक चीख की आवाज आई, मैं एक दिशा में गया और जब मैं इस कमरे में आया, ना जाने क्या हुआ, उस स्लैब की तरफ देखकर मैं खुद ब खुद ही वहां पर लेट गया और ना जाने कहां से ये चुड़ैल मेरे ऊपर आकर बैठ गई। भाई ये पिछले कई घंटों से मुझे ऐसे ही सहला रही और मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे बस यही लग रहा था कि मैं क्या। कुणाल कहता है, जल्दी से भागते हैं। तो अजय कहता है, अरे भाई भागना क्या है, गौरव और बलजीत कहाँ पे हैं। तो जैसे ही कुणाल के दिमाग, अरे हाँ यार वो कहाँ पे, इतनी आवाजें सुनकर उन्हें भी तो आ जाना चाहिए था। अब ये दोनों पशोपेश में थे कि इन्हें भाग जाना चाहिए या फिर दोबारा से उस खंडर में जाना चाहिए जहां पर अभी वो एक खूंखार चुड़ैल के कब्जे से छूटकर आए हैं। लेकिन दोस्ती भी तो कुछ होती है, इनके लिए दोस्ती जान से बढ़कर थी। ये फैसला करते हैं कि नहीं, हम जाएंगे, हम वापस जाएंगे, मरेंगे तो चारों साथ में मरेंगे, नहीं तो चारों यहां से बचकर बाहर आएंगे। ये दोबारा खंडर की तरफ जाते हैं और आवाजें लगानी शुरू करते हैं ऊंची ऊंची, गौरव को, बलजीत को। कुछ ही समय बाद इन्हें किसी चुड़ैल के चीखने की आवाज तो सुनाई नहीं देती, लेकिन ऐसी आवाज सुनाई दे रही थी कि जैसे दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये अब उसी दिशा की तरफ बढ़ते जा रहे थे और एक खुले से मैदान में ये देखते हैं कि गौरव और बलजीत दोनों ऐसे लड़ रहे हैं जैसे जानवर हो, एक दूसरे को नोच रहे हैं, एक दूसरे को बुरे तरीके से पीट रहे हैं, और उनकी जो आवाज है वो भी किसी जानवर से कम नहीं है। ये दोनों भागते हुए जाते हैं और उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे लड़ रहे थे कि जैसे मानो कि दोनों में से एक दूसरे का शिकार कोई लेने की कोशिश कर रहा है। अब जब इनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, छूटते नहीं, दोनों एक एक तमाचा मारते हैं दोनों को। जैसे ही उनको तमाचा पड़ता है, मानो जैसे वो किसी ट्रांस से बाहर आ चुके हैं। अब उन्हें उन जख्मों की दर्द हो रही थी जो कुछ समय पहले इन दोनों ने एक दूसरे को दिए थे, लेकिन इसका आभास इनको बिल्कुल भी नहीं था। ये एक दूसरे की तरफ देखते हैं, दर्द से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि ये हमें क्या हो गया। शायद ये समय वहां पर रुकने का नहीं था, क्योंकि जब अब इन्हें अभी ये बस एक दूसरे को समझने की कोशिश कर ही रहे थे तो एक खतरनाक हंसने की आवाज आती है। जैसे ही इनको आवाज आती है तो ये बिल्कुल अपने पास की दीवार पर देखते हैं तो एक चुड़ैल, निश्चित तौर पर वही चुड़ैल, दीवार पर लटकी हुई थी।
जैसे कोई छिपकली मकड़ी। वो इनकी तरफ देखकर हंस रही थी और उसकी जुबान मानो जैसे रस्सी की तरह बाहर की तरफ फैलती जा रही थी। इनका मकसद तो पूरा हो चुका था, अपने दोस्तों को ढूंढना था। ये दोस्तों को ढूंढ चुके थे, अब सिर्फ एक ही काम था इनके लिए, वो था भागना। तो अब इनका सिर्फ एक ही मकसद था, भागना। और ये वही करते हैं, ये बाहर की तरफ भागना शुरू करते हैं पूरी जान लगाकर, जो इनमें बची कुची थी। और पीछे पीछे इनको वही चुड़ैल की आवाजें आ रही थी। साथ के साथ कुछ ऐसा सुनते हैं जिनके बाद शायद ये वहीं पर गिर जाते, लेकिन ये अजय की ही कैपेबिलिटी थी कि वो इन तीनों को हौसला देता है, क्योंकि वो आवाज थी, नहीं बचोगे, तुम्हारा पीछा करोगे, एक एक को मारोगे, जहां मर्जी चले जाओ। ये बात सुनते ही वैसे तो चारों जाने डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ अजय था जो बिल्कुल अनटच था। कुणाल के साथ भी कुछ हुआ था, ये दोनों भी आपस में लड़ रहे थे। अजय ही था वो जो बाद में आया था, शायद उसकी वजह से अजय में इतनी हिम्मत बची थी कि वो इनको बचाकर बाहर ले जाता। ये जल्दी से बाहर पहुंच जाते हैं। अब जो गाड़ी वाला था, ड्राइवर था, वो इनकी शक्लें देख के हैरान था कि ये हुआ क्या, लेकिन बस वो इशारा करता जाए, कुछ नहीं, मतलब कि अभी कुछ नहीं, जल्दी से गाड़ी में बिठाओ। इनको गाड़ी में बिठाते हैं, वो इनको होटल छोड़ता है। रास्ते में कोई बात नहीं होती, 3 जाने रो रहे थे बस, गौरव, बलजीत और कुणाल। गौरव और बलजीत को कुछ चोटें भी आई थी आपस में मार पिटाई करने की वजह से, लेकिन अभी ये पहले डिसाइड करते हैं कि फिलहाल ये होटल में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये हमारे साथ हो क्या रहा है और ये थे कौन। निश्चित तौर पर इंसान तो हो नहीं सकती, और जो इसने कहा उसके क्या मायने हैं, क्या हम सब मरेंगे या फिर महज ये एक चेतावनी थी, महज एक डराने का छल था। ये होटल में पहुंचते हैं, थोड़ा बहुत ड्रेसिंग अपनी करते हैं, ठीक अपने आप को करते हैं। उसके बाद जो हालत थी दोनों की कुछ इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। कुणाल के भी छाती पर नाखून थे, थोड़ा बहुत ये डर भी रहे थे कि अगर डॉक्टर ने सवाल जवाब किए कि ये छाती पर नाखून कैसे आए, इस तरीके का सब कुछ कैसे हुआ, तो दिक्कत हो सकती है, तो ये फर्स्ट एड वगैरह खुद ही कर लेते हैं। अब ये चारों जाने उस रूम में बैठे बस एक चीज समझने की कोशिश कर रहे थे कि अभी जो ये हुआ हमारे साथ, क्या ये सपना है या हकीकत। परमात्मा करे सपना ही हो, क्योंकि अगर ये हकीकत हुई तो ये सच में बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। ये इंतजार नहीं करते सुबह होने का, ये रातों रात चेकआउट करते हैं और निकल पड़ते हैं अपने राज्य, अपने शहर पटना की ओर। अगले दिन ये पीजी में आते हैं, फिर ये डिसाइड करते हैं कि हम अपने घर में ये सब बता देंगे, क्योंकि बात बहुत बढ़ चुकी है और कहीं ऐसा ना हो कि कुछ नुकसान हो जाए। अगले दिन अजय अपने घर बुलाता है इन तीनों को और अपने माँ बाप को बिठाकर, दादी जी को बिठाकर सारी बात बताता है। खूब डांट पड़ती है इन्हें, खूब बोला जाता है, इतने बड़े हो चुके थे कि सर्विस तो नहीं की जाती, लेकिन डांट खूब पड़ती है। इनकी दादी कहती है कि देखो ऐसे खंडराट में ऐसी चीजें होती हैं, हमें इन चीजों से बचना चाहिए। हालांकि अजय अपने आप को इस चीज के लिए बहुत ज्यादा इस चीज से बचा रहा। उसका कारण था कि इनकी दादी ने बचपन से ही अजय को एक लॉकेट पहना के रखा था हनुमान जी का। इनके पास किसी तरीके की कोई प्रोटेक्शन नहीं थी, ना इन्होंने कोई मौली बांध रखी थी, ना कड़ा था, ना कोई लॉकेट था। शायद इसकी वजह से ये चीज इन पर ज्यादा हावी हो गई। अब ये तीनों जाने अपने अपने घर भी बता चुके थे, तो इनको तब तक घर से फोन आ जाता है कि अभी के अभी वापिस आओ। तो इनकी दादी के मन में था कि मैं इनको कहीं लेके जाती हूँ पंडित जी के पास, किसी तांत्रिक जी के पास, तो मतलब मैं थोड़ा सा इनका झाड़ फूक करा दूंगी। लेकिन उनके मन में डर था कि भाई बेगाने बच्चे हैं, अगर कल को कुछ समस्या होगी तो मुझ पर बात आ गई, तो इसलिए वो इस बात को आगे लेकर बहुत ज़्यादा जाती नहीं है और सोचते हैं कि भाई अपने घर जाएंगे तो अपने हिसाब से ये अपना इलाज करा लेंगे।
लेकिन शायद इनकी दादी जी ने गलती कर दी, क्योंकि ये छोटी सी गलती बहुत भारी पड़ने वाली थी। बहुत नहीं, बड़े खौफनाक तरीके से कह सकते हैं। अब ये तीनों अपने घर चले जाते हैं और अजय पटना में ही, उसका घर था तो वो वहीं पर रह रहा था। इन चारों की अब रोजाना बात होती है और इन चारों को रोजाना अपने अपने सपने में वही चुड़ैल दिखाई देती है और बस वही लाइन बार बार दोहराई जाती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, जहां जाओगे वहां आऊंगी, खत्म कर दूंगी। बस ये धीमे स्वर में कही गई आवाज इनके दिमाग में हथौड़े की तरह बजती थी, जैसे मानो साक्षात मौत इनको आकर कह रही है कि बस तैयारी कर लो जाने की। अब अजय थोड़ा सा इनको समझाने की कोशिश करता है कि भाई थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन वगैरह लो, बात करो अपने माँ बाप से और कहो कि हमने गलती तो हमसे हो गई, लेकिन अब इसका सोल्यूशन तो जो है वो कोई डॉक्टरी तो है नहीं। जो हमने देखा है वो साइंस माने ना माने, लेकिन जो हम देख चुके हैं उसके बाद कम से कम हम तो इन चीज़ों को माने। ये अब तीनों दोस्त कहते हैं कि हाँ बात तो ठीक है, तो देखते हैं क्या किया जा सकता है, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। 2 दिन बाद फोन आता है अजय को कुणाल का कि भाई गौरव फोन नहीं उठा रहा यार, मैं सुबह से फोन किए जा रहा हूँ। फिर बलजीत का फोन आ जाता है कि हाँ भाई गौरव को तो मैं भी फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रहा। अब कुणाल फोन करना शुरू करता है, लेकिन सच में गौरव फोन नहीं उठा रहा था। जो गौरव का घर था वो कुणाल के जो पटना से कुछ ही दूरी पर था, यानी कि एक आधा शहर छोड़कर था, कुछ 70 किलोमीटर के दायरे में था। बाकी ये दोनों कुणाल और बलजीत थे, ये तकरीबन 150-200 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। तो कुणाल कहता है अजय को कि भाई ऐसा कर, तू होके यहाँ उसके घर, कहीं दिक्कत परेशानी ना हो, सब कुछ तुझे पता है क्या चल रहा है वैसे भी। तो सोचता है कि ये भी बात ठीक है। अब अजय चल पड़ता है उसके शहर की तरफ, लेकिन जैसे जैसे अब वो उसके घर की तरफ बढ़ता है, उस गली में बढ़ता है, वहां पर लोगों का इकट्ठ और ऊंची ऊंची रोने की आवाजें सिर्फ और सिर्फ एक बात की ओर इशारा कर रही थी कि कुछ बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है। अजय मानो बस अपने दिल में यही बात रख रहा था कि भाई कुणाल, कि भाई गौरव के घर में कुछ ना हो, सब कुछ कोई किसी नेबर का हो शायद, इसलिए वो वहीं पर सब गए हों। समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमारे दोस्त हैं, उसके घर में कुछ ना हुआ। लेकिन जैसे ही वो उसके घर के पास पहुंचता है तो तस्वीर साफ हो जाती है। अजय की आंखों के सामने उसका दोस्त गौरव मृत पड़ा हुआ था। अजय को देखते ही गौरव के पिता उसके पास जाते हैं और गले लगाकर फूट फूट कर रोने लग पड़ते हैं। वो पूछते हैं, बेटे क्या हुआ था, क्या तुझे कुछ बताया इसने, ये ऐसा क्यों करेगा? तो अजय बड़े हैरानी से पूछता है कि अंकल मैं समझा नहीं, क्यों करेगा? अरे ये क्यों अपने आप को फांसी लगाएगा बेटा, कुछ लड़की की चक्कर था, कुछ था, कोई बता ना मुझे, तुझे तो सब कुछ पता होगा, तू इसका दोस्त है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, तुझे तो पता है कितना हंसमुख था, सबको हंसाता रहता था, कैसे हो सकता है ये सब कुछ? अजय को तो पता था कि ऐसा कुछ नहीं है, ना ही किसी तरीके की परेशानी थी गौरव को, सिवाय एक हादसे के जो सबके साथ हुआ था, इसके अलावा तो कुछ नहीं था। कुणाल भी ठीक है कुछ बुरे सपनों के अलावा, बलजीत भी ठीक है कुछ बुरे सपनों के अलावा, और अजय भी ठीक है कुछ बुरे सपनों के अलावा। तो फिर गौरव के साथ ऐसा क्या हुआ रातों रात कि उसने ऐसा कदम उठा लिया? खैर अजय अब बड़े ही दुखी मन से सबको फोन करता है, यानी कि बलजीत और कुणाल को, और वो भी सुन के सन रह जाते हैं। वो भी पहुंचते हैं, तब तक संस्कार हो चुका होता है। अब ये तीनों इकट्ठे थे और डरे हुए थे। इनमें से एक दोस्त बिना किसी बात के जा चुका था,
लेकिन जो अंदरूनी सच था वो तो इन तीनों को ही पता था। ये तीनों जैसे मानो आंखों ही आंखों में एक दूसरे से सवाल कर रहे थे कि क्या अब हमारा नंबर भी लगेगा। शायद हाँ, शायद ना, असमंजस में थे। लेकिन अब किया क्या जा सकता है, इस बात की ओर इनका ध्यान था। ये कहते हैं कि भाई हम ऐसा करते हैं कि चलते हैं वापस, आप जाओ अपने घर। जब 13वीं होगी गौरव की फिर हम दोबारा मिलेंगे और इसके बारे में कुछ सोचेंगे। अब निकलते हैं 3 जाने गौरव के घर से, उसको अंतिम विदाई देख गए। लेकिन अपने घर सिर्फ 2 जाने पहुंचते हैं। जैसे ही अजय अपने घर पहुंचता है उसका फोन फिर से बज उठता है। एक आदमी उसको कहता है, आप कौन बोल रहे हैं? तो अजय कहता है कि मैं समझा नहीं, ये तो बलजीत का नंबर है। हाँ हाँ, बलजीत का नंबर है, ये भी जो भी शख्स है इसका नंबर है, ये आखिरी कॉल आपकी थी ना, तो हम आपको फोन कर रहे हैं। तो अजय पूछता है, मैं समझा नहीं आप फोन कर रहे हैं। अरे ये जो लड़का है ना, ये पता नहीं सड़क पार कर रहा था तो कोई पीछे ट्रक आ गया और उसको रोंद कर चल गया, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। जैसे ही ये बात सुनता है अजय, तो मानो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मानो ये विश्वास करने को वो तैयार ही नहीं था कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या ये सच में एक हादसा है या उस चुड़ैल का किया धरा? अजय के तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। एक दिन के अंदर अंदर वो अपने 2 दोस्त खो चुका था। पर अब किया क्या जा सकता है, जो होनी हो चुकी थी उसको बदला नहीं जा सकता। फोन करता है वो कुणाल को और सारी बात बताता है। अभी कुछ ही समय पहले वो अपने दोस्त को अंतिम विदाई देकर आ रहे थे और अब वो अपने दूसरे दोस्त को अंतिम विदाई देने के लिए जा रहे थे। बलजीत की लाश की हालत बेहद खराब थी, बहुत बुरी हालत थी, देखा नहीं जा रहा था इसे। ये टूट चुके थे पूरी तरीके से और अब इन्हें समझ नहीं आ रही थी कि क्या किया जाए। 2 दिनों के अंदर अंदर इनके 2 दोस्त खत्म हो चुके थे और अब ये बचे थे। क्या अब इनके साथ भी यही होगा? खैर, बलजीत को भी अंतिम विदाई देने के बाद अभी अपने अपने घर पहुंचते हैं। रात को ये सोने की कोशिश करते हैं लेकिन अपने दोस्तों के चेहरे याद आकर इनको नींद नहीं आ रही थी। एक समय में दोनों शायद रो रो कर सो जाते हैं और फिर एक आता है सपना, और वो सपना वही चुड़ैल का। वो कहती है कि 2 को तो ले चुकी हूं, अब तुम बाकी बचे हो, बस इंतजार करो, अपनी मौत का इंतजार करो। रात के 2 बजे अजय का फोन कुणाल के पास जाता है। कुणाल कहता है, अरे भाई तुझे फोन करने वाला था। वो कहता है कि एक सपना आया। कुणाल कहता है, मुझे भी सपना आया। दोनों को एक साथ वही सपना आया और वो चेतावनी उस चुड़ैल की। अब बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी। अजय समय वेस्ट ना करता हुआ जाता है पास अपनी दादी के और रातों रात सब कुछ बता देता है कि जो हो रहा है। अब इनकी दादी भी इंतजार नहीं करती और इनके खास कोई पंडित जी होते हैं, उनको रात के समय में ही डिस्टर्ब किया जाता है और उनको कहा जाता है कि या तो आप हमारे पास आ जाइए या हम आपके पास आएंगे। लेकिन मामला काफी ज्यादा बढ़ चुका है, अब इसको हम डिले नहीं कर सकते। तो पंडित जी कहते हैं कि पहुंचो। रातों रात ये पहुंचते हैं। सारी बात दोबारा से बताई जाती है। जब पंडित जी ध्यान लगाते हैं तो कहते हैं कि इन तीनों लड़कों ने बहुत बुरा किया। इनमें से अजय नहीं था क्योंकि अजय तो गया नहीं था। अब वो आंखें बंद किए थे और जैसे मानो वो फ्लैशबैक चल रहा था। वो फ्लैशबैक चलते जा रहा था कि जो इन तीनों ने किया। ये तीनों उस किले में जाते हैं जैसा ड्राइवर ने कहा था कि हुड़दंग मत मचाना, लेकिन ये मचाते हैं। ये ना ही सिर्फ हुड़दंग मचाते हैं बल्कि वहां की शायद आत्माओं को भी परेशान करते हैं। गालियां निकाल निकाल कर कहते हैं कि जो भी तुम हो हमारे सामने पेश हो, राजे आए हैं। तरह तरह की ऐसी बातें जो किसी इंसान को भी गुस्सा दिला दे और अगर कोई
प्रेत या प्रेतनी हो तो फिर वहां की जो प्रेतनी है, इसका भी इतिहास है। जो ये प्रेतनी है, वहां पर एक डांसर थी जो पहले वहां के नवाबों के सामने नाचती थी, फिर जब अंग्रेजों का कब्जा हुआ तो उसके सामने नाचती थी। लेकिन शायद कोई एक बार किसी ऑफिसर ने उसके साथ बदसलूकी करने की कोशिश की और मना करने पर उस अंग्रेज ने उसको आग जलाकर मार दिया। जिस जगह पर वो जलकर राख हुई थी, अब इनकी गलती थी, गुस्ताखी थी, इन्होंने उसी जगह पर पेशाब किया, तीनों ने, जैसे कि किसी को चिढ़ाने के लिए। इसलिए वो इनके पीछे लगी है। तो तीनों को तो मारकर ही सांस लेगी, और तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ी है कि अगर तुम ना आते तो वो उन तीनों का काम वहीं पर तमाम कर देती। तुमने उन्हें बचा लिया, इसलिए वो तुम्हारे पीछे भी पड़ी है। और जैसे ही वो तीनों को मारेगी फिर वो तुम्हारी ओर आएगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, वो तुम्हें नहीं मारेगी। अब अजय कहते हैं कि मेरा सिर्फ एक दोस्त बचा है, मैं रहूं ना रहूं, प्लीज ऐसे कीजिए कि वो भी बच जाए, वो नहीं मरना चाहिए। पंडित जी की आंख बंद थी और वो हंसते हैं, थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, जैसे मानो कि शायद उन्हें कुछ पता लगा। अभी कुछ ही सेकंड में फोन बजता है अजय का। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो फोन बाहर निकालता है जेब से, और जब नंबर देखता है तो उसके हाथ कांपने लग पड़ते हैं। और जब वो फोन कान पे लगाता है और जो आगे उसको सुनने को मिलता है, उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लग पड़ती है, आंसू का झरना बहने लग पड़ता है। पंडित जी फिर बोलते हैं कि उन्हें कहो कि जान बचा ली है, इतना ही काफी है, जो बच गया है उसका ध्यान रखो। उसके बाद अजय वही बात दोबारा से बोलता है जो फोन पर कह रहे थे, और कहता है कि मैं आता हूं जल्दी, जितनी हो सके। पता लगता है कि कुणाल रात को खुदकुशी करने की कोशिश उसने की, अपने आप को जान से मारने की कोशिश उसने की। वो बच तो गया है, लेकिन वो अब एक कोमा की स्टेज में है। डॉक्टरों को कहना है कि कब जागेगा पता नहीं, यानी कि वो अब ना जी रहा है, वो अब ना जिंदा में है ना मरो में है। और शायद ये पंडित जी का तब था कि जिन्होंने उसको मरने से बचा लिया, वरना ये उसे भी ले जाते। जब पंडित जी आंख खोलते हैं तो कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। उन्हें वो कुछ अभिमंत्रित देते हैं, कुछ मोली वगैरह देते हैं, और कहते हैं कि अपने जितनी जल्दी हो सकता अपने दोस्त के पास जाओ, उसे बांधो, ये फिर कोशिश करेगी, वो कोमा में है, उसको ले जाएगी। कुछ उपाय देते हैं जो उनके माँ बाप को करने के लिए कहते हैं, और कहते हैं कि जितना हो सकता है निष्ठा से इनको करना। अब तुम्हारे बच्चे की जान तुम्हारे हाथों में भी है। अच्छे समय वेस्ट ना करते हुए जाता है, सारी बात करता है। पता तो उनको था, लेकिन जो भी ये उपाय वगैरह करते हैं। अब इंतजार होता है कुणाल के जागने का। पूरे 3 हफ्तों बाद कुणाल को जाग आती है, और जब कुणाल जागता है तो वो कहता है कि भाई मुझे नहीं पता, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इंसान अपने आप को अपने ही सिरहाने में मतलब करके सिरहाना देकर मारने की कोशिश करे? हो ही नहीं सकता। एक लेवल पर आगे जब उसकी सांस टूटने लगेगी वो छोड़ देगा। लेकिन उस पॉइंट पर आकर भी मैं अपने आप को छोड़ नहीं रहा था, जैसे मेरे हाथों पर किसी ने हाथ रखे हुए और वो उनको पीछे नहीं होने दे रहा। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मुझे ऐसा एहसास हुआ कि उन हाथों को बहुत जोर से किसी ने पीछे किया है, और अचानक से जो दबाव है वो कम हुआ, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, अब होश आया। अजय कहता है कि भाई हमने बहुत देरी कर दी, हमने अपने
हमने अपने दोस्त खो दिए। शायद अगर हम सही समय पर पंडित जी के पास चले जाते तो इतना ना होता, हमारे दोस्त ना जाते। लेकिन अब जो बच गया है वो ही है। हालांकि उन्होंने हमें उस चुड़ैल के आतंक से, खौफ से बचा लिया है, लेकिन की तो गलती थी ना तुमने। वो पंडित जी से इजाजत लेते हैं और पंडित जी के साथ उसी खंडर में जाकर जहां पर उन्होंने वो गलत किया था वहां पर उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कीजिए, जो बनता भी है। उसके बाद से आज इस बात को कुछ साल हो चुके हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसा सपना दोबारा उन्हें आया नहीं और ना ही कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिससे इनकी जान पर बंधाई हो। तो हमेशा कभी भी बेइज्जती मत कीजिए। भाई पावर कट हो गया अचानक से, तो जल्दी खत्म करते हैं। तो जैसे मैं कह रहा हूँ भाई, किसी जगह पे जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ऐसी गुस्ताखी मत कीजिएगा, जानलेवा हो सकती है। इसी के साथ जल्दी से आज का एपिसोड खत्म करते हैं। पावर कट हो चुका है भाई, रात का समय है, मुझे भी डर लगता है। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में नए किस्सों के साथ। कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा किस्सा। सो मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।